क्वेश्चन 5 में है कि लेट करें यू आपके पास ये वाला सेट है, यू किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, उसके बाद ए आपके पास क्या है, ये सेट है, बी आपके पास ये, ठीक है। प्रूफ क्या करना है अपने डिमॉर्गन्स लॉ। अब डिमॉर्गन्स लॉ क्या है आपको पेज 45 पे ही मिलेगा। ये आपके पास जोन सा है डिमॉर्गन लॉ, ये वाले दोनों लॉज क्या हैं आपके पास, डिमॉर्गन लॉज हैं, ठीक है। आपने इस सवाल में क्या करना है, इन दोनों को ही प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि हमारे डिमॉर्गन लॉ क्या है। फर्स्ट वाला लॉ है आपके पास ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आता है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। सेकंड लॉ क्या है आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए के कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इनको याद करना बहुत आसान है। कैसे कि आपके पास जब यहाँ पे यूनियन होगा ना, जब आप कॉम्प्लीमेंट अलग अलग करेंगे तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा, अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन है, बस सिंपल इतनी सी बात है। अब इसका फर्स्ट वाला पार्ट हम प्रूफ करने लगे हैं, क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और साथ में आपने इसकी वेन डायग्राम भी बनानी है, ठीक है। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं वो इसी सवाल में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे भी इक्वल आ गए ना, मतलब आपके पास अब दो साइडें आ गई। आपने क्या करना है, बारी बारी दोनों साइड्स को प्रूफ करना है। ये आपके पास लेफ्ट साइड है, ये आपके पास राइट साइड है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपके पास, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। पहले आपको यूनियन पता होना चाहिए ना, फिर ही आप पहले आप क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सॉल्व करते हैं। ये वाला रूल तो पता है ना, अगर आपके पास ब्रैकेट आ गई है किसी भी सवाल में तो आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सॉल्व करते हैं और फिर बाद में बाहर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको क्या चाहिए, ए यूनियन बी को पहले आपने सॉल्व करना है, ए यूनियन बी निकालना है। जब ए यूनियन बी कर रहे हैं, यहाँ पे ए का सेट लिखेंगे, यूनियन इसका किया बी के सेट के साथ। तो जब यूनियन करते हैं तो उसमें हम तमाम चीज़ें मिला के लिख देते हैं। पहले सबसे पहले क्या आता है, ए आता है ना, तो ए आपके पास है लिख दिया, बी भी आपके पास है लिख दिया, सी आपके पास दोनों सेट्स में एक दफ़ा लिखा, डी भी है, फिर ई भी है, फिर एफ, फिर जी, फिर एच और फिर जे। आपने क्या करना है, दोनों सेट्स को मिला के अरेंज करके लिख देना, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। लेकिन निकालना क्या था, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था ना। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैंने आपको बताया था। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है कि कॉम्प्लीमेंट में आप क्या करते हैं, यू माइनस ए करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस कर देते हैं। आपके पास जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट आप ले रहे हैं ना, उसको क्या करना है, यू के साथ माइनस कर देना है। अब माइनस कैसे करते हैं, माइनस का सिंपल यही मतलब है ना कि कैंसिल आउट करना है। तो यहाँ पे भी आपने कैंसिल आउट ही करना है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट में आपने क्या करना है, u माइनस ये वाला पूरे सेट का कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसको क्या कर देंगे, u में से माइनस कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आएगा। आपके पास u का सेट क्या है, ये जोन सा आपके पास यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे लिखा, ठीक है। यूनिवर्सल सेट लिख लिया, इसमें से माइनस क्या करना है, ए यूनियन बी को। ए यूनियन बी का ये वाला रिजल्ट है ना, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है, क्या आएगा, ए बी सी डी, अब आपने इनमें से अपनी चीज़ों को कैंसिल आउट करना है। ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, कैंसिल हो गया, नहीं लिखेंगे। बी यहाँ पे भी कैंसिल, सी भी कैंसिल, डी भी कैंसिल, ई भी कैंसिल, एफ भी कैंसिल। जो सी दोनों सेट्स में चीज़ें हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगी ना। फिर इस तरह जी भी कैंसिल, एच भी कैंसिल, आई यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो रिजल्ट में आई आ गया, ठीक है। फिर जे भी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो गया, क्या बचा, सिर्फ आई बचा, ठीक है। तो आई इसका क्या आया, रिजल्ट आ गया। आपके पास क्या आई, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड आई। अब आपने क्या करनी है, इसकी राइट हैंड साइड भी प्रूफ करनी है। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब इसमें आपको पहले ए का कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट पता होना चाहिए, फिर आप क्या करेंगे, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आपने यू में से माइनस कर देना है अपने इस सेट को, ठीक है जी। यू आपके पास क्या है, ठीक है, ये आपके पास u का सेट है माइनस। अब a वाला सेट यहाँ पे लिखना है, सेट आपने लिख दिया। अब क्या करना है, जो कॉमन चीज़ें हैं उसको काट देना है।
ABCD आपके पास यहाँ पे भी है, ABCD यहाँ पे भी है, ठीक है। उसके बाद E यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो रिजल्ट में आप E लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ें मैच हैं वो वाली काट दी, ठीक है। बाकी क्या बचा, EFG आपके पास है, दोनों साइड में कैंसिल आउट हो गया, H भी है कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा I और J। ये आपके पास क्या आया, इसका कॉम्प्लीमेंट आ गया A का। अब क्या करना है, B का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे, U माइनस B करके। पहले U का सेट लिखेंगे, फिर B का सेट लिखेंगे। B आपके पास क्या है, C D E F और J, ठीक है। माइनस करना है, जो चीज़ें सेम है उनको कैंसिल आउट कर देना है, ठीक है। आपके पास वन टाइम था, कैंसिल नहीं हुआ, आंस में लिख दिया। B भी एक दफ़ा था, लिख दिया। C यहाँ पे भी कैंसिल आउट हो गया, D भी कैंसिल, E भी कैंसिल, F भी कैंसिल। फिर क्या लिखा आपने, GHI और फिर J फिर से कैंसिल, और यहाँ पे ये इसका क्या आया, रिजल्ट आ गया। A का कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया, B का कॉम्प्लीमेंट भी निकल आया। क्या चाहिए था, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये निकालना था ना। अब इन दोनों की क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन करेंगे और आंसर आ जाएगा। A के कॉम्प्लीमेंट जब लिया उसका क्या रिजल्ट आपके पास आया है, EFI और J। इंटरसेक्शन जब B का कॉम्प्लीमेंट लिया तो उसका क्या आंसर आया है, ABGH और I। इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, कॉमन चीज़ लिखते हैं, जो इस सेट में भी हो और इस सेट में भी। आप चेक करें, यहाँ पे सिर्फ I जो सा इधर भी मौजूद है, I इधर भी मौजूद है, उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो मैच करे। सिर्फ क्या मैच किया है, I, ठीक है। तो रिजल्ट में आपके पास क्या आ गया, I। ये थी आपके पास राइट हैंड साइड, ये थी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आया है, मैच हो गया है। तो आप लिखेंगे कि हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और ये आपने क्या किया है, प्रूफ कर दिया है डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट वाला लॉ, ठीक है। लेकिन इसको अब आपने क्या करना था, वेन डायग्राम के थ्रू भी प्रूफ करना था, मतलब इसकी वेन डायग्राम भी ड्रॉ करनी थी, तो वो करते हैं। डायग्राम में आप क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। वेन डायग्राम के लिए आपने सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाया। ये रेक्टेंगल किसको शो करता है, यूनिवर्सल सेट को, ठीक है, यू वाले सेट को। इसके बाद आप इसके अंदर दो सेट्स बनाते हैं। आपके पास दो सेट जो गिवन है ना, A और B, आपके पास दो सेट थे ना, वो आपने इसके अंदर अब बनाने हैं। कैसे बनाने हैं, आप अपने सेट्स को देखें, इसके अंदर आपके पास क्या है, कुछ कॉमन है या नहीं है। आपने सबसे पहली चीज़ ये चेक करनी है, आपके ये जो दोनों सेट्स हैं इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है। CD इसमें कॉमन है, CD इसमें कॉमन है, मतलब CD यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब इन दोनों सेट में कोई चीज़ तो कॉमन है, ठीक है। अगर आपके सेट में कुछ चीज़ कॉमन हो तो फिर आपने अपने सेट कैसे ड्रॉ करने होते हैं, एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। मतलब ऐसे, जो ये चीज़ एक दूसरे को मिला रही है ना, ये किस चीज़ को शो कर रही है कि इसके अंदर कोई चीज़ कॉमन है। और वो क्या कॉमन था, C और D। जो उनसे एलिमेंट कॉमन थे वो आपने यहाँ पे लिख दिए। अब बाकी ये आपको A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को शो कर रहा है। अब यहाँ पे आपने A के बाकी एलिमेंट्स लिख देने, A B C आपने लिख दिया, D आपने लिख दिया, G और H, ठीक हो गया। ये आपका A का सेट। ये जो A का सर्कल है ना, इसके अंदर आपने A के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। जो B का सर्कल है इसके अंदर आपने B के तमाम एलिमेंट्स लिखने। C D आप लिख चुके हैं, आप क्या लिखेंगे, E F और J, ठीक है। A वाला सेट भी लिख दिया, B वाला सेट भी लिख दिया। अब U वाला सेट भी तो था ना, अब आपने U वाला सेट भी यहाँ पे लिखना है। कैसे लिखेंगे, U वाला सेट एक ऐसा सेट होता है जिसके अंदर तमाम ही एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ इस पूरे रेक्टेंगल में आपने देखना है। अब सर्कल की बात नहीं, ये वाला सर्कल A था, ये वाला सर्कल B था। अब आपने इन सर्कल को हटा के ही बात करनी है, मतलब इस पूरे रेक्टेंगल में कौन कौन से नंबर आपने लिख दिए, A B C D E F G H, I यहाँ पे नहीं है तो I आपके पास यहाँ आ गया और J, ठीक है। इस तरह से आप देखें आपका U भी कंप्लीट हो गया। मतलब A के एलिमेंट आपने यहाँ पे लिखे, B के एलिमेंट यहाँ पे लिखे, लेकिन इन सबको मिला के आपने U बनाना है, ठीक है। जोन सा एलिमेंट इन दोनों सेट के अंदर नहीं है U का, वो आपने बाहर लिख देना है। बाकी तमाम एलिमेंट्स ऐसे कंप्लीट, ठीक है। अब देखें आपके पास लेफ्ट और राइट साइड का क्या आंसर है, I आया ना सिर्फ, ठीक है। अब आपके पास जो रिजल्ट आता है ना एट द एंड, उसको क्या करना होता है, आपने कलर करना होता है वेन डायग्राम में। तो I आपके पास कहाँ है, सिर्फ इन दोनों सर्कल से बाहर है ना, तो ये बाहर वाला एरिया आप क्या करेंगे, कलर कर देंगे।
ठीक है जी। तो ये आपको क्या शो कराती है, ये आपकी क्या है, वेन डायग्राम है। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या है कि इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, पहले आप ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ सोल्व करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पे लिखिए आपकी लेफ्ट हैंड साइड है क्या, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ पहले सोल्व करनी है। तो क्या आएगी, ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए का सेट लिखते हैं, इंटरसेक्शन अब यहाँ पे बी का सेट लिखते हैं। ठीक है, जब इंटरसेक्शन किया तो कॉमन चीज़ लिखी, इनमें क्या कॉमन है, सी डी, दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, सी डी। ठीक है, अब क्या करना था, इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए ना, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है, यू में से आप माइनस कर देते हैं अपने सेट को। ठीक है, इसको जब आपने माइनस किया तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप यू का सेट लिखेंगे। ठीक है, ये यू का सेट लिखा, माइनस करना है किससे, ए इंटरसेक्शन बी से। इसका क्या रिजल्ट है, ये सी डी, इनमें से इसको क्या किया, माइनस। सी डी कैंसिल आउट हुए, बाकी जो बचा वो यहाँ पे लिख देना है, ए बी ई एफ जी एच आई और जे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड आ गई है। अब क्या निकालनी है, इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है, जो क्या है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे और फिर उसकी यूनियन कर लेंगे। पहले ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, कैसे, यू माइनस ए किया, यू का सेट लिखा और उसको माइनस किया ए के सेट से। माइनस किया है ए वाले सेट से। जो चीज़ें मैच है वो कैंसिल आउट कर दी, ए बी सी डी, ये इससे कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, जी भी कैंसिल, एच भी कैंसिल। पीछे क्या बचा, ये वाले नंबर्स जो उनसे हैं एलिमेंट्स, ये बच गए हैं। तो ये इसका क्या आ गए, रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये आपके पास क्या निकल आया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकल आया। अब क्या करना है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, यू माइनस बी करेंगे। यहाँ पे आप यू का सेट लिख लें, माइनस करना है इसको किससे, बी वाले सेट से। तो बी वाला सेट भी लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, जब इनको भी माइनस किया, जो दो कॉमन चीज़ें थी उनको क्या किया, कैंसिल आउट किया। ठीक है, और जो बाकी बची हैं उनको आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे और ये इसका क्या आएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकल आया है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों के कॉम्प्लीमेंट की यूनियन असल में निकालनी थी। ठीक है, तो इनकी यूनियन निकाल लेते हैं। जब इसकी यूनियन की तो अरेंज करके एलिमेंट्स लिखे, पहले आपने ए लिखा, फिर बी लिखा, सी नहीं है, डी नहीं है, फिर ई लिखा, एफ लिखा, जी लिखा, एच लिखा, आई आपके पास 2 दफ़ा, 1 दफ़ा लिखा और फिर जे लिखा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आया, रिजल्ट आ गया। अब आपने मैच करना है अपनी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स को। अगर तमाम एलिमेंट्स मैच हैं तो इसका मतलब आपका रिजल्ट आ गया, अगर मैच नहीं है इसका मतलब आपकी कोई मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या हैं, तमाम एलिमेंट्स मैच हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि लेफ़्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। और ये हमारे पास डी मॉर्गन का सेकेंड लॉ भी किया हुआ प्रूफ। अब इसकी वेन डायग्राम भी बनानी थी। वेन डायग्राम आप कैसे बनाते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में आप वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाया, ये रेक्टेंगल किसको शो कर रहा है, यूनिवर्सल सेट को। ए और बी आपके पास ये 2 सेट थे ना, अब आपने इसके अंदर ये 2 सेट्स बनाने हैं। ये सेट कैसे बनाते हैं, सेम जिस तरह हमने इसके फर्स्ट वाले पार्ट में किया था। इसमें आपने सबसे पहले कॉमन चेक कर लेना है, कोई चीज़ कॉमन है, सी डी इसमें कॉमन है, मतलब आप सेट को इस तरह एक दूसरे के ऊपर बनाएंगे। ठीक है, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ठीक है, ये जो कॉमन हिस्सा है इसके अंदर कौन से एलिमेंट लिखेंगे, जो कॉमन है, सी और डी। ठीक है, उसके अलावा आपने इस सर्कल में ये ए के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, और इस सर्कल में आपने इस बी के तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास ये यूनिवर्सल सेट भी तो था ना, जिसके अंदर क्या आ रहा था, ए बी सी डी एफ जी एच आई तक, मतलब आई भी था, जो यहाँ पे इन सेट के अंदर कहीं पे भी मौजूद नहीं है। जो उनसे एलिमेंट इनमें से कहीं सेट में नहीं होंगे लेकिन वो यू में होंगे, आपने क्या लिखने हैं, इस रेक्टेंगल बॉक्स में कहीं पे भी लिख देने। ठीक है, लिख दिए हैं। अब आपने इसको क्या करना होता है, कलर करना है। ठीक है, कलर आपने क्या करना है, जो आपका रिजल्ट आता है
आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का ये रिजल्ट आया ना। अब जहाँ ये वाले एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ना, आपने इसको कलर कर देना है। ए बी आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, ई एफ आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, जी यहाँ पे है, एच यहाँ पे है। मतलब जो ये वाला सर्कल का इतना हिस्सा है, ठीक है, इस सी डी को हटा के ये वाला हिस्सा, ये सारा है आपके रिजल्ट में आ रहा है ना। आपने क्या किया, इसको कलर कर दिया, ठीक है। आप थ्रू किसी पेंसिल के थ्रू कलर कर लें, ठीक है, इसको हाईलाइट करना है बस, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था ई एफ यहाँ पे है, ठीक है, आपके रिजल्ट में ई एफ है जो कहाँ पे है, यहाँ पड़ा हुआ, ठीक है। उसके अलावा आई भी है जो यहाँ है, मतलब ये रेक्टेंगल भी आपका क्या हो रहा है, कलर हो रहा है, और जे जोन्स है वो भी है, मतलब ये वाले भी तमाम एलिमेंट्स आपके रिजल्ट में पड़े हैं, ठीक है, जो इस सी डी को हटा के बाकी सर्कल का हिस्सा है, ठीक है। तो आपने इसको भी क्या किया, कलर कर दिया। इसी तरह आई वाला एलिमेंट भी तो था ना आपके रिजल्ट में, तो आपने इसको भी क्या किया, कलर कर दिया, ठीक है। आपने इसको क्या करना है, सिंपल कलर कर देना है, और ये आपकी क्या बन गई, वेन डायग्राम। बस किस तरह बनानी होती है, आपने एक रेक्टेंगल बनाया, आपके जो दो सेट्स थे आपने उसको ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल बनाए, उसके अंदर आपने अपने एलिमेंट्स लिखे, जो आपका रिजल्ट आया, ठीक है, उस रिजल्ट में जोन से भी एलिमेंट जहाँ पे भी पड़े हुए हैं, आपने वो वाला हिस्सा क्या करना है, कलर कर देना है, सिंपल, ठीक है। आपकी ये क्या बन गई, वेन डायग्राम बन गई।